जहान भाईजान, ये तो सारे लेडीज हैं। मुझे तो कम से कम कुछ 25-25 हजार वाला सूट लेकर दे। जब मैं पहनूं कम से कम हीरो तो लगूं। ले लो, साथ में 50,000 का एक कफन भी ले लो, ताकि जब पहनो मुर्दे तो लगो। लेकिन जहान भाईजान, फिल्म में तो मुर्दे का रोल ही कोई नहीं है। जो कुछ चाहिए आप दे दें, बिल मैं दूंगा। जहान भाईजान, क्या बात है साहब जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तुम पूछने वाले कौन हो? हमें अपना दोस्त ही समझे। दोस्त? तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत होगी? ना 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 ना, हम जरूरतें पूरी करने के लिए दोस्त नहीं बनाते, बल्कि दोस्तों के काम आते हैं। तुम मेरे क्या काम आ सकते हो? आपकी टेंशन दूर कर सकता हूँ। वो कैसे? वो कैसे? ऐसे, ये गिफ्ट इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ये तो सिगरेट है। जब भी आपको गुस्सा आए, इसका एक सिगरेट पिए, ठंडे यख हो जाएंगे। वैसे भी इन लालची लोगों की वजह से मैं काफी टेंशन में हूँ। मेरा तो कोक ऑफ का बैंक बैलेंस भी खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्त, तुम्हारा मैं तोहफा आजमाऊंगा जरूर। थैंक यू। ये क्या है? ताजमहल। हम तुम्हें ये ताजमहल गिफ्ट करना चाहते हैं। इस कदरदानी का मकसद? हम तुम्हारे दिल में खूबसूरत सी जगह बनाना चाहते हैं। ताजमहल का लालच देकर? हम जानते हैं जाना कि तुम अपने खानदान वालों की तरह लालची नहीं हो। शायद इसीलिए हम तुमसे मोहब्बत करने लगे। आपका हौसला कुछ ज्यादा बढ़ रहा है मिस्टर जहान। आप हमारे करीब होते हुए भी हमें दूर से देख रहे हैं, या फिर शायद दौलत के गुरूर से। एक बात आप याद रखिएगा, दौलत से तामीर किए हुए ताजमहल को मोहब्बत की यादगार तो कहा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत की तामीर नहीं। मोहब्बत की तामीर के लिए चमक दमक में लिपटे हुए रुपए पैसों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खुलूस जैसे सच्चे जज्बों की जरूरत होती है। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर जहान? मेरी मोहब्बत के रकीब, शायद आपको मालूम नहीं कि ताजमहल भी दिल वालों का है, और तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं, फिर सच्चे जज्बे और खलूस कहां से लाओगे? आदमजाद, हमें मजीद परेशान मत करो। हम पहले बहुत परेशान हैं। एक तो उन लालची लोगों की फरमाइशें पूरी कर करके हम तो आधे कोकाब के मकरूज हो चुके हैं। फिर मान लो कि मोहब्बत ही कामयाब होगी। दौलत से तुम कुछ नहीं कर सकते। आदमजाद, हम भी एक जिद्दी जिन हैं। हर सूरत पे तुम्हें जाना हासिल करके दिखाएंगे। साहब जी,
साहब जी, अभी आप गुस्से में हैं। ये सिगरेट पीकर अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। मेरे हमदम, मेरे दोस्त। कहाँ से मिलता है बड़ा गोश्त? इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हमारे हमदर्द हो, जो हमारी टेंशन का सामान अपने पास रखते हो। जाना को हासिल करने के बाद हम तुम्हारी यबनैटी से शादी करा देंगे। यबनैटी ये किसी दवाई का नाम है? नहीं, ये हमारी शहजादी का नाम है। इसका मतलब है मैं शहजादा बन जाऊंगा? फिलहाल तुम अपनी आंखें बंद करो, हम अपनी टेंशन दूर करें। मैं आंखें बंद करूं, तुम मेरे पैसे निकाल के ना भाग जाना। आंखें बंद। मैंने कहा आपको मजा आ जाएगा। ये किधर गया? वो चला गया। ये तुमने उसे सिगरेट क्यों दिए? जानते हो वो कौन था? जानता हूँ उस्ताद, आपकी मोहब्बत का दुश्मन, और आपके दुश्मन को मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उससे इंतकाम लेने का फैसला कर लिया उस्ताद। मैंने जो सिगरेट उसको दिए वो कोई आम सिगरेट नहीं। क्या मतलब? हिरोइन वाले सिगरेट हैं। मैंने उसको हिरोइन का आदी कर दिया उस्ताद। अब वो आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। मगर उस्ताद, वो अपने आप को बार बार जिन क्यों कहता था? इसलिए कि उसमें इंसानियत नहीं। हाँ, जिसमें इंसानियत ना हो उसको जिन कहते हैं। जहान भाईजान, ए जहान भाईजान, जहान भाई। क्या तकलीफ है तुम्हें? मामा, मामा, पापा, पापा। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? माँ मुझे डर लग रहा है, माँ मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ विकी? क्या हुआ बेटा? पापा, पापा, जहान भाईजान ना बंद दरवाजा था और बाहर आ गए। तो और क्या, छत से बाहर आ गए? पापा मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मैजिक मूवी की तरह दरवाजा बंद था और जहान भाई बाहर आ गए। और तूने जरूर कुछ खौफनाक खौफ। नहीं पापा, आप यकीन करें। अरे उसने सुन लिया तो मैंने कहा चला जाएगा, हम मुंह देखते रह जाएंगे। और तुम फिर ना प्रोड्यूसर बन सकोगे ना एक्टर बन सकोगे। अब तो जिंदगी के मजे आने लगे और तूने अपना बखेड़ा डाल दिया। ठीक है पापा, मैं शौक की खातिर कौवे को कबूतर मान लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करेंगे वो आपके कमरे में से कैसे वो आ रही है? आदम बो, मेरा मतलब है कि ये सिगरेट बो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस वक्त जहान बेटी को आराम की जरूरत होती है। कोई बात नहीं आंटी। मॉम, मैं तो जहान भाई को ये बताने आई हूँ कि हमारा टेलीफोन खराब है। मैंने कितनी मरतबा भाई से फोन किया मगर फोन बंद मिलता है। क्या मतलब? शी इज राइट मॉम, मैंने भी नोट किया है। हमारे फोन की आउटगोइंग तो है मगर इनकमिंग नहीं है। मेरा ख्याल है हमें एक्सचेंज में कंप्लेन करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कंप्लेन करने की, आपने हमें बता दिया, समझिए कि आपका फोन ठीक हो गया। हेलो हेलो जी, कौन? जबल देओ? मेरा मतलब है कि बच्चे रॉन्ग नंबर होगा, कोई बंद कर दो। रॉन्ग नंबर। रख दो, रॉन्ग नंबर है। उठो तुम दोनों, जाओ अपने कमरे में, चलो। जहान बेटे। जी आंटी। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। तुम कितने अच्छे, हम पर कितने मेहरबान हो। हमारी सारी परेशानियों को तुम अपनी परेशानियां समझते हो। बस आंटी। वो लेकिन जहान बेटे, मैं एक बात के लिए बहुत परेशान हूँ। आंटी आप हमें बताएं क्यों परेशान हैं? वो देखो ना, माशाल्लाह हमें इस नए घर में आए हुए 1.5-2 माह गुजर गए हैं। हाँ? तुम यकीन करो, ना सुई गैस, ना बिजली, ना पानी, कोई बिल आया ही नहीं। तो आंटी इसमें आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये तो इंसानों की प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है कि ये अब मेरा प्रॉब्लम है, आप मुझ पे छोड़ दें।
क्या हुआ, ला 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 ला। बदन नशे में चूर है, अजीब सा सुरूर है। मेहरबानी यार। ए भाई, ए क्या कर रहे हो भाई? ये क्या है? अब मुझे थानेदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तरक्की की बात छोड़ो, पहले इसकी तलाशी लो। नशे में चूर है। उठो उठो, तलाशी दो, उठो। अजीब सा सुरूर है। आहा, वाह जी वाह। आहा, बदन नशे में। आहा, क्या हो रहा भाई ये? हेलो सर, मुजरिम की जेब से पैसे तो नहीं निकले, अलबत्ता ये हीरोइन भरे सिगरेट बरामद हो चुके हैं। ए जहाजो, तुम लोगों ने कब्रिस्तान को एयरपोर्ट बना दिया है, कहाँ से ली है ये? इसका मतलब ये है कब्रिस्तान में गश्त करके जहाज पकड़ने के प्लान में मुझे पहली कामयाबी हुई है। लेकिन सर, फर्स्ट अटैक तो मैंने मुजरिम पे किया है। अगर ये कारकर्दगी भी आपने अपने खाते पे लिख ली तो मुजरिम पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहेगा। बकवास मत करो। तुम बताओ, ये माल कहाँ से लेते हो? कौन सा माल, कैसा माल, किस माल की बात कर रहे हैं ये? अभी पता चल जाएगा। इतने भोले भी मत बनो। ये बताओ कि हीरोइन भरे सिगरेट कहाँ से लेते हो? दिलावर सेठ, ये मैला डब्बी में से पूरे 200 रुपए कम दे रहा है। छोड़ दो इसे। जगह अच्छी है। क्यों बे? किसकी है? वो जी फरदीन भाई की। फरदीन कमाल? जी जी, फरदीन कमाल। ये वर्कशॉप उसी की है। सच पूछे, बड़ा अच्छा लड़का है जी वो। सेठ, ये वही फरदीन तो नहीं जिसकी मौत का सर्टिफिकेट हमने तैयार किया था? अब कहाँ जाना है? शरीफ पहलवान की तरफ। उससे भी पूरी 10 डब्बियां हीरोइन का हिसाब लेना है। मुझसे 10 डब्बी ग्रीस वाली ले जाओ। चुप है। चलो। तुम नहीं, तुम भले करो। जनाब, यही है वो मेरा हमदम, मेरा दोस्त जो मुझे नशे के सिगरेट की डब्बियां देते हैं। अच्छा, तुम ही वर्कशॉप में हीरोइन का धंधा करते हो? सर जी, जनाब, सर जी मेरा कोई कसूर नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ सर जी। मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं ये धंधा नहीं करता। ये काम सर जी कान इधर करें। की बात करो। ये काम है ना जो, ये है ना सेठ दिलावर, ये काम करता है जी। पूरे शहर में इनकी हीरोइन बिकती है जी। अच्छा, तो हमने हीरोइन बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार कर ही लिया। मेरी तरक्की के लिए यही मुजरिम काफी है।
मैं वही फर्दीन हूँ जिसे देखे बिना तुम्हें। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की, और वो भी मेरे बेडरूम में? मम्मी! देखो जाना, आहिस्ता बात करो, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शट अप! मम्मी जल्दी आइए ना, मम्मी प्लीज। तुम मेरी बेटी के बेडरूम में? मुझ पर यकीन करें, मैं किसी बुरी नीयत से नहीं आया, मैं तो। शट अप! विकी! विकी! यस मॉम। इधर आओ, ये देखो तुम्हारी सिस्टर के कमरे में ये जलील आदमी बगैर इजाजत के घुसा है। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, फोन करो पुलिस को। मॉम, फोन नहीं मिल रहा, इसे कह खुद चला जाए। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? इसको हवाले करो पुलिस के। पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ जाना कि तुम बेकसूर हो, मगर याद रखना, मैं तुम्हारे दिमाग से तो निकल सकता हूँ, मगर दिल से नहीं। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता। मेरे हमदम, मेरे दोस्त, जल्दी से हमें वही वाला सिगरेट ला दो, अजीब सी हमारे जिस्म में खारिश हो रही है। अब मैं वो सिगरेट कहाँ से लाऊं? क्यों? पहले तुम्हारी वजह से सेठ दिलावर और उसके साथी पकड़े गए हैं। पूरे शहर में जराइम के अड्डों पर वो लोग छापे डलवा रहे हैं, छापे। जराइम के अड्डों पे? मेरे हमदम, मेरे दोस्त, ये सिगरेट पीना जुर्म है क्या? जुर्म ही नहीं, तबाही है, तबाही। हम तबाही से नहीं डरते, हमें वो सिगरेट चाहिए, हर हाल में चाहिए, जितने मर्जी पैसे ले लो, हमें सिगरेट चाहिए, जितने। अब तो यही बचे हैं, इसी से ले आओ। बाकी पैसों का मुजरा सुन लिया? हाँ, मुजरा। जल्दी से लाओ, या हमें उसका नाम बता दो। उस सिगरेट का नाम है, हाँ, हीरोन वाला सिगरेट। हीरोन वाला सिगरेट? पाउडर वाला सिगरेट। पाउडर वाला सिगरेट मैं ले आता हूँ। तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, मैं खुद लेके आता हूँ। हाँ, पीछे बैठो। चलो। जहान भाई, जहान भाई, ओए होए 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 होए, जहान भाई आप हीरोइन भी पीते हैं? मैं भी कहूं कि आप दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? जहान भाई, जहान भैया, क्या तकलीफ है तुम्हें? जहान भाई, तकलीफ तो कोई नहीं है, बस आपको बताने के लिए आया था कि मैंने रोज से ना डेट्स ले ली हैं और 10 दिन का स्पेल भी रेडी है। जहान भाई, अब सिर्फ ना बजट का प्रॉब्लम है। भाड़ में जाए तुम्हारा बजट और तुम्हारी फिल्म। दबाओ जाओ यहां से। अम्मी, जहान भाईजान ने मेरा दिल तोड़ फोड़ दिया है मॉम। हाँ, मेरे हीरो प्रोड्यूसर बनने की ख्वाहिश को किस चीज कर दिया है। स्ट्रगल दौर में स्टूडियो से बेआबरू होकर निकलना तो शायद मैं भूल जाऊं, लेकिन जहान भाई के कमरे से बेआबरू होकर निकलना सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा मॉम, सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा मॉम। विकी, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें करने लगते हो? और बेगम, मैंने कहा था ना कि स्टूडियो की भूख बहुत बुरी होती है। 1 महीने के फाकू ने ना इसे हाफ फ्राई कर दिया है। क्या? हाफ मेंटल कर दिया है। पापा, आखिर आप मेरी सच्चाई को क्यों नहीं मानते? इस घर में मेरी आवाज को क्यों दबाया जाता है? क्यों? बेटा, मेरी जान, मेरे दिल के टुकड़े, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारा ये गला ही दबाता ना। आखिर तुम मेरे दोस्त के बेटे की बदहाई करते क्यों हो? क्या बिगाड़ा क्या है उसने तुम्हारा? पापा,
वो अमीर है, लेकिन खुदा के लिए आप मेरा उसके साथ कंपैरिजन ना किया करें। मैंने तो सारी जिंदगी कभी सादा सिगरेट नहीं पिया, वो हेरोइन पीता है। क्या हेरोइन पीता है? मॉम, मैंने खुद देखा है। बेगम, ये जिंदगी के मजे हमें नहीं लूटने देगा, नहीं मजे लेने देगा ये। वो देख, अगर उसने ये सारी बातें सुन ली ना तो वो अमेरिका वापस चला जाएगा। अमेरिका वापस चला जाएगा, वापस चला जाए। आखिर पापा कब तक खुशामद के जरिए हम उसको रोकते रहेंगे? पापा, बात तो विकी की बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों से मैं भी नोट कर रही हूँ कि दिन के वक्त जहान भाई घर से गायब रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो हमारी ख्वाहिशों से दिल बर्दाश्त होकर अमेरिका ही वापस चला जाए। नहीं, ऐसी मनहूस घड़ी आने से पहले मैं उसे रिश्ते की डोर में बांधकर कैद कर लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं सच कह रहा हूँ बेटा। ये छोटे मुंह से बड़ी बात मैंने इस मान पे की है कि तुम मेरे दोस्त उस वेरी गुटके के बेटे हो। अंकल, जहान बेटे, अगर तुमने इनकार कर दिया तो दुख सिर्फ हमें नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे मरहूम बाप की रूह भी तड़प उठेगी। आंटी, भला हम आपके सामने इनकार कैसे कर सकते हैं? शुक्रिया, थैंक यू जहान बेटे, तुमने तो नुदरत लेडी का मान रख लिया है। बहादुर जी जी। हाँ, ऐसा करते हैं कि हम इसी महीने की 14 तारीख को जहान बेटे और जाना की मंगनी का ऐलान कर देते हैं। हाँ। नहीं, 14 नहीं। हाँ। 14 को तो मेरी कोकाफ में मीटिंग कोकाफ वो महकमा औकाफ। अच्छा, उन्होंने डिनर दिया होगा, 15 रख लेते हैं। 15 ठीक है। हाँ चलो, 15 ठीक है। लेकिन आंटी, हाँ, क्या आपकी इस बात से जाना भी मुत्तफिक है? जहान बेटे, उसे भला क्या एतराज हो सकता है? वो मेरी बेटी है। हम दोनों की बेटी है। उसने तो शादी के लिए हाँ भी कर दी है। हरगिज़ नहीं, मैं जहां से शादी कभी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों नहीं करोगी? क्या बात है आखिर? क्या बुराई क्या है उसमें? बुराई तो नहीं है, लेकिन बस वो मुझे पसंद नहीं। लेकिन जाना, अपने फैसले पे स्टैंड लेने से पहले ये मत भूलना कि जहान जैसे रिश्ते ढूंढने से नहीं, खुशनसीबी से मिलते हैं। अगर आज तुम्हें एक अच्छा रिश्ता मिल ही रहा है तो तुम इनकार करियो। प्लीज जाना, अपने फैसले पर एक बार नजरसानी कर लो। मैंने जो फैसला करना था सो कर लिया। मैं जहान से कभी शादी नहीं करूंगी। आखिर क्यों जाना? क्या कमी है जहान में? आप लोगों ने जहान का चेहरा सिर्फ दौलत के आईने में देखा है, और अपनी इतना बड़ा फैसला मैं अपने दिलो दिमाग दोनों से करना चाहती हूँ। जहान की जगह ना मेरे दिल में है और ना ही मेरे दिमाग में। जाना, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम क्यों नहीं ये सोचती कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद एक अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारे, और जहान है जो तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश दे सकता है, क्योंकि वो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक अमीर बाप का दौलतमंद बेटा है। दौलत दौलत दौलत, आखिर क्यों आप लोग मेरे जज्बात की कुर्बानी करना चाहते हैं? मैं मर सकती हूँ, लेकिन जहान से शादी कभी नहीं कर सकती। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कर सकती। ठीक है बेटी, ठीक है। अगर तुम हमारा फैसला नहीं मान सकती तो मरे हुए बाप का मुंह तो देख सकती हो। पापा, पापा कहाँ से मिली आपको पिस्टल? छोड़िए। पापा क्या कर रहे हो आप? जाना, वो तुम्हारे पापा ही नहीं, मेरा सुहाग भी है, और उनको मरते हुए देख के मैं भी जीना नहीं चाहती। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अब ऐसी ही बातें करूंगी। पापा छोड़िए पिस्टल, प्लीज पापा। देखो जाना बेटी, अगर तुम हम सबकी जिंदगी अजीज समझती हो तो हाँ कर दो। हाँ कर दो। हमारी इज्जत का सवाल है। जाना। पापा, मम्मी, हाँ कर दो बेटी, हाँ कर दो। आप लोग मुझे
अपनी खुशी की खातिर पिलाना चाहते वो मैं पीने को तैयार हूँ। नहीं दादा, नहीं। खुदा तुम्हें बहुत खुश रखेगा, ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं कहो। लगता है तुम अभी तक अपनी नाकामियों का सोग मना रहे हो। आंखें खोलो और देखो, दौलत की फतह का पैगाम और जाना के साथ अपनी मंगनी का इनविटेशन देने आया हूं। देखो, तारीख में पहली दफा किसी जिन और इंसान की शादी होगी, यानी कि हमारी और जाना की शादी। शादी के बाद हम जाना को अपने साथ कोकाफ ले जाएंगे, जहां हमारे फुप्पा जबल देओ उनका इस्तकबाल करेंगे। फिर हम वहां हंसी खुशी सारी जिंदगी गुजारेंगे। न जाना तुम्हारी दुनिया में वापस आ सकेगी और न तुम हमारी दुनिया में जा सकोगे। मेरे प्यारे और नाकाम आशिक भाई, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक चांस और दे सकते हैं। वैसे हमारा ख्याल है कि अब तुम अपनी मोहब्बत की शिकस्त और हमारी दौलत की ताकत को तस्लीम कर लो। नहीं, ना कभी मोहब्बत झुकी है, ना झुकेगी, ना मिटी है, ना मिटेगी। मोहब्बत और दौलत की जंग का आखिरी राउंड कल हमारी और जाना की मंगनी के मौका पर होगा। और हमें यकीन है मिस्टर फरदीन कि तुम अपनी मोहब्बत की नाकामी का मातम मनाने के लिए हमारी मंगनी में जरूर शिरकत करोगे। जी पटा दम पुख्त कड़िम्पा कीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से हम अपनी प्यारी बेटी जाना को अपने दोस्त मिस्टर जुबैरी के बेटे जहान के नाम मंसूब करते हैं। और दुआ करते हैं कि ये नाजुक रिश्ता वक्त की हर ठोकर से महफूज रहे। जहान बेटे, ये अंगूठी तुमने अपने हाथों से जाना की उंगली में पहनानी है। प्यार को दास्तां बनाऊंगा मैं, प्यार को दास्तां बनाऊंगा मैं। प्यार होता है क्या ये बताऊंगा मैं, प्यार को दास्तां बनाऊंगा मैं। प्यार होता है क्या ये बताऊंगा मैं। प्यार को, प्यार को, ओ प्यार को।
प्यार को। इश्क झुकता नहीं, ये यकीन है मुझे। इश्क झुकता नहीं, ये यकीन है मुझे। प्यार बिकता नहीं, ये बता दूं तुझे। दुश्मने इश्क को यूं जलाऊंगा मैं, प्यार को, प्यार को, ओ प्यार को। की बंदिश तोड़ने का कोई हक नहीं। माँ बाप का मकाम औलाद के एहतराम का हकदार है पापा। वालिदैन के ख्वाब औलाद की खुशियों से तामीर होते हैं, मगर आप सब वो लोग हैं जिन्हें इख्तियार मिले ना तो इस कायनात की ताबीर उल्टा कर रख दे, क्योंकि आपको जज्बों की कदर नहीं है, आपको आसाइशों की फिक्र है, आपके दिलों में रिश्तों का एहसास नहीं, दौलत की हवस है। बस जाना एक लफ्ज और नहीं, बहुत जारहाना अल्फाज इस्तेमाल कर लिए तुमने, माँ बाप की तो नाक कटवा के रख दी तुमने, और ये सरे महफिल जो इज्जत अफजाई तुमने हमारी की है, इससे तो बेहतर था मंगनी की हाँ करने से पहले हमें मर जाने दिया होता। कम से कम इतने लोगों के सामने हमारी नजरें तो न झुकती। अगर आपको नजरें झुकने का एहसास हो गया है मम्मी तो प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए। अपनी जात में बिखरी हुई जाना को आज अगर फरदीन के सच्चे जज्बों ने समेट लिया है तो खुदा के लिए, मेरी खुशी के लिए ठुकरा दीजिए जहान की दी हुई तमाम आसाइशें। इंसानियत जर से नहीं ज़मीर से मुकम्मल होती है।
रिश्तों के मोती दौलत के तराजू में नहीं तोले जाते मम्मी, बल्कि मोहब्बत की माला में पिरोए जाते हैं। इंसान का ज़मीर दौलत के अंबारों से नहीं, ईमान की दौलत से मुतमईन होता है। प्लीज पापा, मॉम प्लीज प्लीज ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। ख्वाबों की कश्तियां तो सिर्फ नींद के समंदर पर तैरती हैं, और जब नींद टूट जाए तो यही कश्तियां जागती आंखों में गर्क हो जाती हैं। इसी तरह हवसज़दा ख्वाहिशों के पुजारी कभी कभी अपने दामन में गुनाह की आग और अपने औलाद के दामन में दर्द की चिंगारियां भर देते हैं। पापा प्लीज प्लीज, खुदा के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, कुछ भी नहीं। पापा बस फरदीन पापा। बस करो जाना, बस करो, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। हमें एहसास हो चुका है कि पानी में नमक मिला देने से आंसू नहीं बनता। उसके लिए एक आंख की जरूरत होती है। आज एक बेटी ने अपने आंसुओं की दस्तक से मेरी ज़मीर की आंख खोल दी है। जो आसाइशें तुमने हमें दी है ना बेटा, उनके लिए एक बाप अपने आप को गिरवी तो रख सकता है, लेकिन बेटी की खुशियों को अपनी ख्वाहिशात पर कुर्बान नहीं कर सकता। लेकिन अंकल, लेकिन कुछ नहीं जहान, ये सच है कि आज तक हमारे ज़मीर के आईने पे हवसज़दा ख्वाहिशों की एक धूल जमी हुई थी, जिसे आज जाना ने धो दिया, साफ कर दिया। और जाना की शादी तुम्हारे साथ करने का फैसला भी हम लोगों ने अपनी ख्वाहिशों के जोश में आकर किया था। और आज एक माँ के ममता के जज्बात एक फैसला सुनाना चाहते हैं, और वो फैसला ये है कि जाना की शादी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि फरदीन के साथ होगी। आई एम वेरी सॉरी जाना। माँ कैसी बातें करें? आई एम वेरी सॉरी। तुमने तो आज साबित कर दिया कि तुम जैसी आला ज़रफ़ औलाद कभी कभी हम जैसे बेज़मीर वालिदैन के लिए रहनुमा बन जाती है। थैंक यू वेरी मच माय डॉटर, थैंक यू। सुन जहान सुन, आज ज़र नहीं ज़र्फ जीते हैं। आज तेरी दौलत नहीं फरदीन की मोहब्बत जीती है। फतह तेरी ताकत को नहीं, जज्बों की सदाकत को मिली है। मुझे यकीन हो चुका है फरदीन, दुनिया को फतह करने के लिए दिलों की फतह जरूरी है, और दिल को फतह करने के लिए दौलत की चमक और ताकत की नहीं, बल्कि सच्चे जज्बों और मोहब्बत की जरूरत है। इंसान के पास जज्बे हैं, मोहब्बत है, इसार है, कुर्बानी है, ये सब कुछ है। इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। फरदीन, एक दिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत को अपनी दौलत और ताकत का चैलेंज किया था। तुम्हारी मोहब्बत जीत गई और मेरी ताकत हार गई, क्योंकि मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक।
आज मैं तुम्हारी दुनिया से जा रहा हूं, हमेशा के लिए जा रहा हूं। लेकिन कहाँ भाईजान? कोकाफ। कोकाफ? कोकाफ? ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अंकल, आपने दौलत की लालच में मुझे अपने दोस्त गुटके का बेटा तो मान लिया, लेकिन सच बात यह है कि मैं आपके दोस्त का बेटा नहीं, बल्कि मैं एक जिन हूं। और मेरे बाप का नाम है चरण मंगोल देव। आप सबने मुझे इंसान के रूप में तो देख लिया, लेकिन आज आपको मैं अपना असली रूप जरूर दिखाऊंगा। जी बेटा, तुम पुख्त करें बाकी। मैं एक जिन हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी दुनिया में एक पल भी नहीं ठहरूंगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया नफरत और लालच की बड़ी दुनिया है। जिस नशे को मुझ जैसा जिन बर्दाश्त नहीं कर सका, उस हीरोइन के नशे को तुम लोग शौक से पीते हो। मोहब्बत की जंग तो मैं हार चुका हूं, लेकिन तुम्हारे इस हीरोइन के नशे ने मुझे तुम्हारी दुनिया से नफरत करवा दी है, इसलिए मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूं। घर गायब हो चुका है। जादू के जोर पे बनाया था ना सारा घर, अब वो चला गया, घर भी गायब हो गया है। हम घर की बजाय एक प्लॉट पर खड़े हैं। मैं कहता था ना आप लोगों को, लेकिन किसी को मेरी बात का यकीन नहीं आता था। नो प्रॉब्लम डियर, हम वापस अपने पुराने घर चले जाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो सब कुछ हासिल कर लेंगे, है ना मामी? हाँ जाना, मुझे आज एहसास हुआ कि तुम ठीक कहा करती थी कि दूसरों के बलबूते पे हासिल की हुई ख्वाहिशें आर्जी होती हैं, और जिसका सबूत हमें आज मिल गया है। और तुम दोनों के सच्चे जज्बात ने हमारी आंखों पे बंधी हुई हवस की पट्टी को खोल दिया। सो नाइस ऑफ बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।